नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल द ब्रेन बूस्टर पे स्वागत करते हैं। आप लोग इससे पहले भूगोल पढ़े होंगे, बहुत भूगोल पढ़े होंगे, लेकिन जब मेरा पहला वीडियो गया था तो वो तो मेरे ज़िंदगी का पहला वो क्लास था, मतलब ऑनलाइन का वो पहला क्लास था मेरा। तो हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा इधर उधर हुआ होगा, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त रहा था वो मेरे हिसाब से। बाकी पता नहीं आप लोग के हिसाब से क्या था। तो अगर उसको देख लीजिएगा एक बार, भारत का भूगोल ही था वो। पूरा भूगोल का पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे भूगोल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, ये सब सारी चीज़ें उसमें होता है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत किए थे कि भारत का भूगोल। अब इस भारत के भूगोल में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं लिया था कि भारत के परिचय के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, ये पहला टॉपिक होगा हमारा भारत के भूगोल का। दूसरा, भारत के राजनीतिक पक्ष के बारे में हम लोग, मतलब राजनीतिक पक्ष का मतलब उसमें कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं, कौन से राज्य का कहाँ पे लोकेशन है, उसके राजधानी कहाँ पर है और उसके प्रमुख शहर कहाँ पे हैं, इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। ये राजनीतिक पक्ष में हमको भारत का भूगोल में पढ़ना है। दूसरा, भारत के भौतिक भूगोल। भारत का जो है भौतिक जो आपका विभाजन होता है वो दिखा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 4 भागों में विभाजित किया गया है: पर्वतीय, मैदानी, पठारीय और तटीय। ये 4 भागों में भारत के विभाजन किया गया है। उसके बाद आर्थिक पक्ष आता है। आर्थिक पक्ष का मतलब जो हमारे भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, और उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कृषि, उद्योग और सेवा। सेवा में मतलब हम लोग को पढ़ना वही है, जैसे रोड सड़क वगैरह जो हो गया, परिवहन वगैरह जो हो गया, वही आपको सेवा में पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। तो यही हमारे सिलेबस में है, इसके अंदर सब सारे चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, आज का हमारा जो वीडियो होगा मुख्य रूप से ये होगा कि जो हम लोग पहला क्लास पढ़े थे, ठीक है, उसको आप लोग एक बार जाके देखिएगा। आज हम उसको केवल रिवाइज कर दे रहे हैं आप लोगों को कि भारत का जो परिचय था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि भारत का नाम क्या क्या है। तो भारत के नाम बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जो पूछने लायक क्वेश्चंस हैं उसमें होता है कि कौन कौन से नाम है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि भारत का नाम क्या था, आर्य लोग भी कहता है, आर्यवर्त, आर्यवर्त, ये सब देखा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें हम फोकस नहीं कर रहे हैं, बताया गया है। भारत का नाम क्या था, आर्यवर्त था। भारत का नाम हिंदुस्तान था। भारत का नाम इंडिया था। भारत का नाम भारत है। इसके बहुत पहले भी नाम था, जम्बू द्वीप भी नाम था, हिंदुस्तान भी था, है ना। तो ये सब हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले आर्य लोग ही माना जाता है कि भारत में आए थे, या फिर थे पता नहीं, वो तो उस पर विवाद है, लेकिन निष्कर्ष यही निकलता है कि वो लोग मध्य एशिया से आए थे। जो भी निष्कर्ष रहा हो, लेकिन भारत का जो नाम है वो आर्यव्रत है। किसके नामों पर, आर्यों के नाम पर। अब भारत के दूसरा नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। भारत का जो हिंदुस्तान नाम है, हिंदुस्तान नाम किसके पर है, आपको पता होगा। भारत में पहली बार जो ऑथेंटिक रूप से जो विदेशी आक्रमणकारी माना जाता है वो माना जाता है ईरानियों का। जैसे दारा प्रथम का नाम सुने होंगे, डेरियस प्रथम जिसको कहा जाता है, साइरस का नाम सुने होंगे। तो ये सभी क्या थे, ईरानी थे। तो उनके द्वारा सिंधु क्षेत्र में आए थे वो लोग, तो सिंधुस्तान कह रहे थे, लेकिन कहा जा रहा था क्या, हम लोग को सुनाई दे रहा था कि हिंदुस्तान कह रहे हैं। तो इसीलिए भारत का नाम क्या पड़ा, यानी ईरानियों के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा, ईरानियों के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा। फिर उसके बाद था कि इंडिया, भारत का नाम इंडिया भी है। बहुत सारे लोग राजनीतिक पक्ष वाले कहते हैं कि इंडिया जो है अंग्रेजों का दिया हुआ, इसलिए हटा दो। उनको बेचारे के क्या पता, जो है नादान व्यक्ति हैं सब, पढ़ना लिखना तो जिंदगी में है नहीं कभी। किसी तरीके से जो इधर उधर करके नेता बन गए, ठीक है, उस पक्ष में जो है अपना मेहनत किए। हम ये नहीं कहते कि बिना मेहनत के नेता बन गए, लेकिन भैया तो किसी चीज़ पर टिप्पणी करना सही नहीं है। भारत का नाम इंडिया अंग्रेजों ने नहीं दिया है, स्पष्ट ये लोग जान लीजिए आप लोग। भारत का नाम इंडिया किसने दिया है, यूनानियों ने दिया है, यूनानियों ने दिया है।
क्यों? क्योंकि वो इंडिया इंडस वाले क्षेत्र में रहते थे, मतलब सिंधु वाले क्षेत्र में रहते थे। भारत का नाम क्या है? इंडिया। और इसलिए इंडिया है क्योंकि वो लोग आके इंडस वाले क्षेत्र में, सिंधु नदी को इंग्लिश में कहा जाता है इंडस, इसीलिए वो इंडस कह रहे, इंडिया इंडस वाला जो क्षेत्र था उसको उन्होंने क्या कहा कि ये क्या है? इंडिया है। ठीक है, तो यूनान याद रखिएगा, यूनानियों का मतलब कौन? सिकंदर, आपका सेल्यूकस, निकेटर वगैरह, वो सब क्या कहलाए? यूनानी थे। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए कि भारत में विदेशी आक्रमणकारी का क्रम है, तो भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? ईरानी लोग थे। फिर उसके बाद था भारत। तो भारत, ये सब कोई जानता है कि भारत किसके नाम पर था? भरत वंश के नाम पर भारत का नाम। भरत वंश के पहला जो राजा थे, नाम था उनका भरत, तो उन्हीं के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ठीक है, तो ये नामकरण में हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोग आए थे कि सीमा में देखे थे, सब बताया गया, इसलिए हम सिर्फ आपको आज उसको रिवाइज करवा के चीज़ें के आपको लगातार करवाना चाह रहे हैं। सीमा में क्या पढ़े थे कि जल सीमा, सीमा दो तरीके का होता है, एक जल सीमा और एक स्थल सीमा। मतलब भारत के बाउंड्री से कौन कौन लगता है, तो इसके लिए आपको ये चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए कि उसका क्या होना चाहिए? आपको आना चाहिए कि कहाँ पर क्या है, ये हर किसी व्यक्ति को आना चाहिए। इंडिया के मैप का नॉलेज हर व्यक्ति को होना चाहिए। ठीक है ना, इंडिया के नॉलेज हर व्यक्ति को होना चाहिए। ये मान के चलते हैं कि आपका क्या है, ये भारत मान के क्या चलते हैं ही। तो ये भारत का जो आप मैप देख रहे होंगे, इसके सीमा के बारे में अगर हम देखें तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से शुरू होता है भारत का स्थलीय सीमा, ऐसे ये यहाँ से शुरू होता है, ऐसे 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 करते 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 करते, यानी कि वो स्थल से लगा हुआ जो क्षेत्र है वही कहलाता है आपका कौन सी? स्थलीय सीमा। तो ये स्थलीय सीमा कितना था हमारा? 15,200 था। 15,200 इसका स्थलीय सीमा था। ये हो ना करेगा, छोड़िए, हटाइए, बस खाली जानना ये है कि बस ये इसमें देखना है क्योंकि पढ़ाया हुआ है। तो ये आपका स्थलीय सीमा था। जलीय सीमा आपको दिख रहा होगा, ये जो जितना आपको ये ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, ये आपको पूरा का पूरा क्या है? जलीय सीमा। मतलब यहाँ से लेकर के ये सभी जो है ये क्या है? आपका जलीय सीमा है ये पूरा। ये आपका, ये तो बांग्लादेश आपको स्थल से घेर लेता है, तो ये आपका ये जलीय सीमा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है आते हैं यहाँ पे। तो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा में हम लोग थे। तो ये स्थलीय सीमा था और ये जलीय सीमा था। जलीय सीमा के बारे में हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था कि जलीय सीमा वो सीमा है, जलीय सीमा वो सीमा है जो हमारे देश में एक तो तट से लगता है वो, प्लस में जो द्वीपों से लगता है वो। तो टोटल जो है 75 16.5 किलोमीटर है। तो वो दो भाग में बटा, एक तो प्योर जो तट होता है वो, प्लस में जो द्वीपों का तट होता है उसका है 14-16.5 किलोमीटर है। और जो टोटल केवल तटीय की बात करते हैं, जो राज्यों से मिल करके मिलता है वो जल का भाग, वो है आपका 6100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं। फिर उसके बाद राजनीतिक पक्ष के बारे में हम लोगों ने देखा था। राजनीतिक पक्ष शायद ये हमारा बचा हुआ था, नहीं हो गया था, देख लीजिएगा, कमेंट करिएगा अगर होगा वैसा तो हम बता देंगे। राजनीतिक पक्ष में राज्य यानी राज्यों की स्थापना हम लोगों ने याद किया था, पढ़ा था कि सबसे पहले राज्यों की स्थापना को लेकर 1911 में पहल हुआ था। 1911 में पहल हुआ था, आपको पता है दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली जब दरबार लगा था तो आपको पता है कि आया था जॉर्ज पंचम, उसी में वंदे मातरम भी गाया था, वंदे मातरम कह रहे सॉरी, जन गण मन वाला गाया गया था। तो उस हिसाब से वहाँ से 1911 से जो हुआ था, बंगाल से बिहार को अलग किया गया था, तब बिहार में उड़ीसा भी शामिल था। फिर उसके बाद 36 में उसको क्या कर दिया गया था? बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था।
यानी कि एक अलग राज्य उड़ीसा भी बना। फिर 1948 में एक जेबीपी कमेटी बैठती है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया। तो जेबीपी कमेटी का गठन होता है। जेबीपी कमेटी का जब गठन हो जाता है तो उसके बाद उसने कोई रास्ता देता है कि हाँ, ऐसे राज्यों का जो आवाज़ उठ रहा था उस आधार पर भारत में राज्यों का गठन हो सकता है, उनका बंटवारा हो सकता है, अलग हो सकता है। तो वो हम लोग देखे थे। तो इन सब के आधार पर एक एसके धर कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, एसके धर कमेटी का गठन किया गया था और फिर से जाकर के इसी एसके धर कमेटी के सिफारिश पर आगे जाके एक कमीशन का गठन होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसका जो है अध्यक्ष कौन था आपको पता होगा, फैजल अली नाम था उनका अध्यक्ष का। उसके 2 सदस्य भी थे, हृदयनाथ कुंजरू, के एम पणिकर, ये उसके सदस्य भी थे। तो इनके द्वारा सब सुझाया गया और इसी के आधार पर, हालांकि इससे पहले भी भारत में एक दुर्घटनाएं घट चुकी थी। दुर्घटना ये था कि आंध्र प्रदेश को स्थापना को लेकर, आंध्र प्रदेश के स्थापना को लेकर बड़ा जो है एक व्यक्ति थे, नाम था उनका पोटी रामालू। उनके द्वारा बड़ा विचित्र जो ये था कि वो कहे कि हमको आंध्र प्रदेश को अलग करना ही करना होगा। जब आंध्र प्रदेश को अलग करना ही होगा तो इसका मतलब ये है कि वो चाह नहीं रहे थे, भारत सरकार इसके ऊपर मतलब मान नहीं रहा था। भारत सरकार जब नहीं मान रहा था तो उनके द्वारा एक आमरण अनशन कर दिया गया था, आमरण अनशन कर दिया गया था। और इसी के कारण से 56वें दिन उनकी मृत्यु हो जाता है, 53 में उनकी मृत्यु हो जाता है। जल्दी जल्दी में पूरे देश में जो है इस बात को फैल गया आग के जैसा, और आग के जैसा जैसे ही फैला तो जल्दी में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया। यानी कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन था, आंध्र प्रदेश। कौन था, आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश हम सारी चीज़ों को कर रहा था, मतलब आंध्र प्रदेश पहला राज्य हुआ। उसके बाद 1954 में हम बताए ही अभी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इसी आयोग के सिफारिश पर 1954 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित कर दिया गया। तो जब पारित हो गया तो एक उसमें नियम बंध गया कि अगर इस वाले कंडीशंस को कोई फॉलो करेगा तो राज्यों की स्थापना हो सकता है, अलग होगा चाहे अलग नाम होगा, जो भी चीज़ें थी उसमें राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में कर दिया गया था। दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से है ना। तो अब जैसे ही 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हो जाता है तब क्या किया गया, तब ये किया गया ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि क्या कह रहा था मैं भूल भी गया, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था। हाँ, राज्यों के स्थापना में हम लोग देख रहे थे कि सबसे पहले कौन आया था, आंध्र प्रदेश की स्थापना किया गया। और जब आंध्र प्रदेश की स्थापना हो जाता है तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम का पास हो जाता है। तो इसके बाद भारत में बहुत सारे जो है राज्यों का गठन हो जाता है। और आपको पता है कि 1956 में, तो 56 में आपको केरल और कर्नाटक को क्या कर दिया गया, अलग राज्य बनाया गया था। केरल और कर्नाटक क्या किया गया था, अलग राज्य बनाया गया था। फिर उसके बाद 56 के बाद 60 में आपको याद होगा महाराष्ट्र और गुजरात को क्या किया गया था, एक मतलब अलग राज्य बनाया गया था। यानी 60 में आपका महाराष्ट्र और गुजरात हो गया। फिर उसके बाद 62 में एक अलग से नागालैंड की स्थापना हुआ था। ध्यान रखिएगा, जब चाइना के साथ वार हुआ था तो उस समय 62 में नागालैंड का स्थापना हुआ। फिर उसके बाद 66 में जो पंजाब और हरियाणा पहले एक था तो उसको अलग 2 राज्य बनाया गया, पंजाब और हरियाणा। फिर उसके बाद 71 में आपका जो हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से अलग हुआ, यानी कि एक हिमाचल प्रदेश अलग राज्य बना। 71 के बाद 73 और 74, 73 और 74 में क्या होता है कि 3 राज्यों की स्थापना होता है। उधर जो आपके 7 सिस्टर्स हैं, उसमें 7 सिस्टर्स का मतलब आप समझते होंगे। 7 सिस्टर का मतलब थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। देखिए
ये मान के चलिए कि आपका ये भारत है, सपोज कर लीजिए कि ये आपका भारत है, ठीक है। ये मान लीजिए कि अपना ये भारत है। तो इस भारत में आपको यहाँ पर एक बात ये दिख रहा है, सिक्किम है, ये दिख रहा है सिक्किम है, ठीक है। यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपको मणिपुर है, ठीक है। यहाँ पर आपको नागालैंड है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, मिजोरम है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, त्रिपुरा है। और ये जो है आपका ये मेघालय है, ठीक है। तो गिन लीजिए, ये आपका सिक्किम है, 1 2 3 4 5 6 7। इसी को कहा जाता है सेवन सिस्टर्स। इसी को क्या कहा जाता है, सेवन सिस्टर। अच्छा, सेवन सिस्टर कहा गया, इसको सेवन ब्रदर क्यों नहीं कहा जाता, ये भी तो कहा जा सकता था। जैसे एक चीज और है, कोई कहता है भारत माता, कहता है लोग, तो भारत माता को भारत माता ही क्यों कहा गया, भारत पिता क्यों नहीं कहा गया। कुछ चीज़ें हैं जो आदमी को चीज़ों को दिमाग में क्लिक करना चाहिए, भले वो क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन दिमाग में इन सब चीज़ों का क्लिकनेस होना चाहिए। जब ये क्लिक करेगा तभी आपको कुछ दिमाग, कहा जाता है क्रिएटिव बनिए, क्रिएटिव जरूरी है बनना आदमी को। तो सेवन सिस्टर देखिए, भारत क्या है। अच्छा, भारत ये बताइए, भारत पितृसत्तात्मक देश है कि मातृसत्तात्मक देश है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि भारत कौन सा देश है, पितृसत्तात्मक भारत में चलता है कि मातृसत्तात्मक देश है। तो भारत एक पितृसत्तात्मक देश है, मतलब पिता का जो है, जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा, उसका पुत्र होगा, न कि पुत्री होती है। पिता का उत्तराधिकारी कौन होता है, पुत्र होता है। भले पुत्र ना है तो पुत्री होगी, लेकिन अगर पुत्र है तो उसका उत्तराधिकारी किसके नाम से होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई महिला, अगर कोई दूसरे कास्ट की महिला अगर किसी दूसरे कास्ट के लड़का से अगर शादी करती है, दूसरे कास्ट के लड़का से अगर शादी करती है, जैसे हमारे वहाँ देश भारत में होता है, तो उसमें देखिएगा कि लड़का का टाइटल कौन लगा लेगी, लड़की लगा लेगी। यानी कि कभी लड़की का नहीं देखे हुए कि लड़की के टाइटल जो लड़का लगा लेता है, ऐसा कभी नहीं। भले एक आध को जो है प्रेम संबंध, जिनका प्रगाढ़ संबंध होगा प्रेम में, भले वो कर ले अपने हिसाब से, लेकिन हमेशा जो टाइटल लगता है लड़का का ही लगाती है वो लड़कियाँ। मतलब लड़कों, यहाँ हमारा देश पितृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक नहीं है। तो जब मातृसत्तात्मक नहीं है, लेकिन अपने वहाँ पक्का है, हर जगह पे जो है महिलाओं को आरक्षण ही दिया जाता है या महिलाओं को माना भी जाता है। जैसे देखिए, अगर मान लें कहीं पर लाइन लगा है बैंक में या फिर कहीं पर, तो अगर लाइन लगा है तो आदमी क्या करेगा कि महिलाओं को ज़्यादा सबसे पहले क्या करेगा, उसको अलग लाइन लगेगा। और उसमें आपको पता है उनकी महिलाओं का भीड़ कम होता है। या फिर अगर मान लें महिलाओं का लाइन नहीं है, सिर्फ पुरुषों का ही लाइन है, तो उसमें पहले महिलाओं को जाइए आप ले लीजिए पहले। या फिर बस में भी देखे होंगे कि बस में जब आदमी जाता है तो अगर पुरुष बैठा हुआ है तो महिला को देख करके पुरुष वो खड़ा हो जाता है कि आप बैठ जाइए। मतलब हमारे वहाँ देश तो पितृसत्तात्मक जरूर है भारत, लेकिन हमारे वहाँ महिलाओं को अधिक इज्जत दिया जाता है। इसी कारण से कभी भी स्त्रीलिंग का यूज हम लोग करते हैं। तो इसीलिए ये सेवन सिस्टर्स हैं, सेवन ब्रदर नहीं है। तो हम कह रहे थे कि यहाँ पर 3 राज्य हैं जिनकी स्थापना, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मणिपुर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, मणिपुर दिखाई दे रहा है। फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका मेघालय दिखाई दे रहा है, और फिर आपको त्रिपुरा दिखाई दे रहा है। मतलब मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन तीनों की जो स्थापना है वो एक साथ होता है, ठीक है। जो आपको कभी बताया 73 में पास हुआ, 74 में लागू हो गया। फिर उसके बाद एक आपको ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये आपका कहाँ गया, एक अरुणाचल प्रदेश है, एक आपका मिजोरम हुआ, और यहाँ पर एक आपको गोवा है। इसकी स्थापना 1986 में होता है, लेकिन 87 में ये पास कर दिया जाता है। मतलब 86-87, आप 2 डेट जरूर याद रखना चाहिए व्यक्ति को। एक तो जब यह अधिनियम पारित हो जाता है, और दूसरा जब ये लागू होता है। तो यही हम कह रहे थे। तो चलिए, हम लोग यहीं पर थे, इस वाले पे थे, यानी कि ये वाला भी हमारा चीज़ें कंप्लीट हो गया। सबका राजधानी आप लोगों को पता होगा। अगर विश्वास करिए, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ईमानदारी पूर्वक हर कंपटीटर का ये फर्ज बनता है कि कम से कम दूधा भाता वाला जरूर याद होना चाहिए। नहीं कहता कि ये दूधा भाता वाला है। जैसे
कोई कहता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। जो बिहार का व्यक्ति वो पटना तो जानेगा ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महानुभावों की कमी नहीं है हमारे देश में, महानुभावों की कमी नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों को अभी भी राजधानी नहीं याद है, उनको अभी भी उनको राजधानी नहीं है। तो देखिए, हम सब राजधानी याद करने को आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपको सब राजधानी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ याद राजधानी वो करना है जो अभी हम बताए, 7 सिस्टर्स उसका, और प्लस में जो केंद्र शासित राज्य हैं उनका। बस आप ये 8 केंद्र शासित राज्य हैं और जो 7 सिस्टर 7 गो है ये, और एक जो नए नए स्थापित हुए जैसे तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पर है आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप सर्च करिए, ठीक है, या फिर आपको पता होना चाहिए। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी वो अब किसका हो गया? तेलंगाना की राजधानी हो गया। जो अमरावती था, अब आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं है, याद रखिएगा कहाँ है? अमरावती है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ हो गया है? हैदराबाद। तो ये क्या आपको याद रखने की जरूरत है। दूसरा आपको ये पता होगा कि दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया है। पहले अलग अलग दो केंद्र शासित राज्य थे, अब उसको एक कर दिया गया। तो अब उसकी राजधानी कहाँ होगा ये भी आपको सर्च करने की आवश्यकता है। तो मैं कहा कि आपको 28 और 8 36 राज्य हैं अपने वहाँ, 36 में से 36 याद करने की जरूरत नहीं है। और हमको नहीं लगता है कि आप लोगों में से 36 गो में से 20 को किसी को नहीं याद होगा। लगभग पागलों बौरा होगा यार, ऊपर आधा से ज़्यादा खत्म होगा दिमाग होगा। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा उसको पक्का पता होगा कि किसकी राजधानी कहाँ पर है, अपने देश राज्य की राजधानी कहाँ पर है। तो मैं कह रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, शिकायत की इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर आपको नहीं याद है, अगर याद भी है तो आप ध्यान दे लीजिएगा किसके बारे में? जो 7 सिस्टर्स हैं वो, जो केंद्र शासित राज्य हैं वो, और प्लस में जो नए राज्य की स्थापना हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर का और लेह का, ये दोनों अलग अलग, लद्दाख हो गए हैं तो दोनों की राजधानी अलग अलग हो गया है। तो ये सब चीज़ों आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब ही होता है कि आपको कंपटीट करना है। और आपका कंपटीशन कितने लोगों से है? इतने सारे लोग, आपको 500 में सेलेक्ट होना है। मान लें 500 का या 600 का रिजल्ट, 500 या 600 का आकर आपका वैकेंसी निकलता है, तो आपको पता होगा कि 5 से 6 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। तो 500 से 600 लोग अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि भैया आपको कितने लोगों से कंप्लीट करना होगा। पीछे छोड़ना अगर आपको है तो सबसे पहला आपको ये काम करना होगा कि जो एकदम कम होंगे, जो क्या होंगे? एकदम कम का मतलब सबको, जो अच्छा राज्य बताइए, राज्य की राजधानी किसको नहीं पता होगा? अगर ये आप गलत करके आ रहे हैं तो आप मतलब कंपटीशन में, आप फाइट में है ही नहीं, फाइट से आप बाहर हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला भी हमारा हो गया है। उसके बाद आज का जो था वो हमारा भारत का भौतिक एवं प्राकृतिक विभाजन, भारत का भौतिक एवं प्राकृतिक विभाजन। कितना समय हुआ है? और 10 मिनट 5 मिनट खींचते हैं, बंद कर देंगे। तो ठीक है, रुक जाइए अभी। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ लिए थे। आप लोग सोचेगा कि अरे जब पढ़ लेवे कहीं ले लेते फिर क्या बताओगे, इसलिए बताए थे कि उस समय जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस ये हो गया था कि माइक कुछ ख़राब था, या फिर फिगर नहीं आ रहा था, या फिर जो लिखावटें कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग क्लास तो मैं बताया ही, और ऑपरेटर साहब भी नए ही थे, हम भी नए ही थे, तो बहुत सारा अच्छे से नहीं हो पाया था। तो इसलिए आज उसको हम यहाँ से बता देने के बाद जब आप देखेंगे वीडियो तो आपको ये वाला दोनों वीडियो एक बार देख लीजिए, कितना 20-25 मिनट का है, तो आप उसको फास्ट करके देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन बनाने से मतलब है, हमारा एग्जाम कंप्लीट अभी बताया मैं कि कंपटीट करना है हमको, और कंपटीट करना है तो हमको कंपटीशन में बने रहना होगा, यानी कि हमको फाइट करना होगा। फाइट बने रहने के लिए जो इजी चीज़ें हैं उसको तो आपको नींद में भी नहीं भूलना पड़ेगा, तब जाके होगा। जो कठिन है वो तो सबके लिए कठिन सवाल है ही, जो सिंपल है अगर उसको गलत कर रहे हैं इसका मतलब हम फाइट में है ही नहीं। तो ये हम लोग, हमारा परिचय खत्म हो गया, राजनीतिक पक्ष भी खत्म हो गया है। हमारा जो है भारत के भौतिक विभाजन में हम लोगों को पढ़ना था, और हम पढ़े थे। एक क्वेश्चन तो यहीं से सिंपल पूछ देता है कि भारत के कितने प्राकृतिक विभाजन किए गए हैं। तो कुछ किताबों में आपको 5 दिखेगा, कुछ में आपको 4 दिखेगा, किसी में तो 6 दिखाई देंगे आपको, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका आंसर कितना होगा? 4।
यानी कि भारत का सिर्फ 4 ही भौतिक विभाजन है, एक पर्वतीय क्षेत्र, और ये एकदम सीरियल से है। देख लो, अगर ये मान लेते हैं कि अपना ये भारत है, अपना ये मान लेते हैं कि अपना ये भारत है, बहुत छोटा सा मैं बना रहा हूँ, बहुत छोटा सा ही है, लेकिन ये आपको क्लियर करेगा। मान के चलते हैं कि ये भारत है अपना, तो इस भारत में ये वाला पूरा का पूरा जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पर्वतीय है। ये क्या है आपको? ये पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? मैदान है, यानी कि सीरियल से है। फिर उसके बाद जो ये वाला पूरा का पूरा जो भाग दिख रहा है, ये क्या है? पठारी भाग है। ठीक है, और लास्ट आपका बचा तटीय। तटीय का मतलब जो तट से जल का, जो सागर से तट से मिला हुआ है, यही क्या है? ये तटीय वाला, यानी कि ये तटीय भाग है हमारा, ये भी तटीय भाग है। लेकिन हमारे कुछ केंद्र शासित राज्य भी हैं, जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो इन सब का भी तट होता है कि नहीं होता है? तो इन सबको मिला करके अगर हम देखें तो ये सब तट में ही आ जाता है, यानी कि तट में जो संपूर्ण तट है वो तो है ही, प्लस में जो इसका द्वीपीय तट है, ये भी जो है आपका तटीय क्षेत्र में आता है। तो इसलिए अब कुछ किताबें क्या करते हैं, इसको 5 भाग में कर दिए हैं, कुछ लोग तो इसको 6 भाग में कर दिए हैं। इसलिए क्योंकि वो द्वीप का एक अलग मानते हैं, तट का तो अलग मानते ही हैं, जो पठारी भाग है उसको भी लोगों ने अलग कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा क्या बताना है कि हमारे पास कितने प्राकृतिक विभाजन हैं? 4 हैं। तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। ठीक है, थोड़ा लहजा लग रहा होगा नेताओं जैसा, ऐसा नहीं है, जब कुछ निकल गया। तो हम लोग का अगला जो हमारा जब क्लास होगा तो किस चीज़ का होगा? भौतिक या प्राकृतिक विभाजन का। ठीक है, तो धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा पाएंगे। और देखिए, अगर कुछ मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन भी रहे, क्वेश्चन भी अगर पूछना हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करिए, हम पक्का बताएंगे उसको, क्योंकि हम कमेंट देखते हैं। मैं अपने सभी वीडियो का कमेंट देखता हूँ, इसलिए अगर आपको क्वेश्चन भी कोई पूछना होगा, कुछ डाउट मान ले हम बोले, कुछ अगर डाउट आपको इसमें लग रहा है, चाहे जो पढ़े हैं पीछे, अगर उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। भैया सबसे पहले आपको तैयार रहना पड़ेगा, मेरे तैयार रहने से क्या पड़ेगा आपको फ़र्क? मेरे तैयार रहने से ही सब कुछ नहीं होगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, मुझे नहीं बैठना है। आपको बैठना है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए आपको पूरा सतर्क रहना होगा। जो भी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो आप क्लियर करवाने का प्रयास करिए। चाहे आप एक बार कमेंट करिए, तो कोई नहीं सुन रहा, 2 बार, 10 बार, 20 बार, लेकिन आपको कुछ करने, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आप कमेंट करिए, उसका जवाब मैं पक्का दूंगा। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।